नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने के लिए भारत का बड़ा कूटनीतिक अभियान। भारतीय डेलीगेशन को लीड कर सकते हैं शशि थरूर। हज यात्रियों से ओवैसी ने की अपील, पड़ोसी मुल्क सुधरने वाला नहीं, दुआ करो अल्लाह उसकी दुम सीधा करे वरना। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाड़ी ने उठाए सवाल, पुलवामा पहलगाम जैसे हमलों पर चुप क्यों है सरकार। रामगोपाल यादव के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, सेना जातिवादी नहीं भारतीय है। जम्मू कश्मीर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजने वाला हरियाणा से गिरफ्तार, आईएसआई से मिला था टास्क। टेस्ट से संन्यास लेने के बाद पहली बार खेलने उतरेंगे विराट कोहली। आज होगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बूंदाबांदी, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली एनसीआर में हवा खराब, वायु प्रदूषण के स्तर में अचानक वृद्धि के बाद ग्रेप 1 लागू। 90 मीटर से ज्यादा थ्रो के बावजूद दूसरे स्थान पर रहे नीरज, जर्मनी के जूलियन बने विजेता। भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर ट्रंप के दावे झूठे, ब्रिटिश एक्सपर्ट ने की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, कहा अब चीन पर फोकस जरूरी। शहबाज शरीफ का कबूलनामा, भारत के मिसाइल हमलों में नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने हुए तबाह। गजा में इजरायल के हमले जारी, एक दिन में इजरायली हमलों में 108 लोगों की गई जान। आतंकवादी हमलों का जवाब देने की भारत की नीति में आया बदलाव, सटीक हमलों से पस्त पाक। बांग्लादेश में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कट्टरपंथी इस्लामी समूहों के खिलाफ की नारेबाजी। कंपनियों को मिली बड़ी राहत, टल गया जीएसटी फाइलिंग में होने वाला बदलाव। अपना बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका, पीएम जन औषधि का रजिस्ट्रेशन फिर खुला। विदेश भेजे जाने वाले धन पर कर लगाने की तैयारी में ट्रंप प्रशासन, अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा असर। यूपी में लगेगा 8,000 करोड़ का सोलर बायोफ्यूल प्लांट, हजारों को मिलेगा रोजगार। हैदराबाद मेट्रो के किराए में इजाफा, आज से 25% तक बढ़ जाएगा किराया। सात मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ हुए जंग पर विदेश सचिव के साथ भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसकी चर्चा काफी हुई। ये अधिकारी थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। दोनों की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तारीफ भी हुई। इस दौरान कई विवाद भी सामने आए। इस कड़ी में कैराना सांसद इकरा हसन ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें भारत की इन दोनों महिलाओं से प्रेरणा लेने की बात कही। इकरा हसन तितरवाड़ा गाँव में चौधरी मुनव्वर हसन लाइब्रेरी का उद्घाटन और छात्र सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का रिजल्ट आया है। हमारी लोकसभा में दोनों जिलों में 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, तो बहुत खुशी की बात है। कई लड़कियां हैं उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां आगे बढ़ती हैं। और मैं यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियां किसी मामले में कम नहीं है। अभी जो जंग की ब्रीफिंग हो रही थी, उसमें भी जो हमारी 2 बहनें बैठी, हमारी सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी, तो दोनों महिलाओं ने जब जंग की बात आती है तब भी, कहीं पढ़ाई की बात आती है, अंतरिक्ष में जाने की बात आती है, आज हमारे देश को जिस तरीके से महिलाएं आगे लेकर चल रही हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है सभी के लिए। सभी के लिए सांसद इकरा हसन ने तितरवाड़ा ने चौधरी मुनव्वर हसन लाइब्रेरी का उद्घाटन करते हुए एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से लाइब्रेरी खुली है, तो दूसरे गांव में जो दूसरी लाइब्रेरी खुलने वाली है, उसको मैं भी इसमें अपना समर्थन करती हूँ कि बाबू हुकुम सिंह जी के नाम से उस लाइब्रेरी को खोला जाए। क्योंकि ये जो कैराना की विरासत है, ये एक सांझी विरासत है। इसमें जितना योगदान मेरे वालिद का है,
उतना ही योगदान बाबू हुक्म सिंह जी का भी है। दोनों ही व्यक्तियों ने अपने क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाने में एडी चोटी का जोर लगाया, अपना खून पसीना बहाया। तो दोनों की ही विरासत को सम्मान देना, आगे बढ़ाना, ये हम नौजवानों का फर्ज है। दोनों हमारे बड़े हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा माना जाता है कि बाबू हुकुम सिंह और मुनव्वर हसन एक ही गुजर खानदान से थे। दोनों के बड़े बुजुर्ग 2-3 पीढ़ी पहले सगे भाई हुआ करते थे। इकरा हसन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, दोनों की जन्मभूमि और कर्म भूमि कैराना रही है। दोनों कभी एक ही परिवार के थे। हम दोनों गुजर परिवारों के गोत्र भी एक ही है। बता दें कि कैराना क्षेत्र के तीतरवाड़ा गाँव में ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि से ग्राम पंचायत, सचिवालय और चौधरी मुनव्वर हसन पुस्तकालय का निर्माण करवाया है, जिसका लोकार्पण सांसद इकरा हसन करने पहुंची थी। मौके पर कार्यक्रम के दौरान सांसद इकरा हसन ने लोगों को संबोधित भी किया। ये भी बताते चले, मुनव्वर हसन की गिनती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में होती है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में देश के प्रमुख चारों सदनों का प्रतिनिधित्व किया था और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। सांसद इकरा हसन उनकी बेटी है। इकरा हसन पहली बार सांसद बनी है। इकरा ने बीजेपी के प्रदीप कुमार को चुनाव में हराया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीमित युद्ध में नई दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन चीन ने खुलकर इस्लामाबाद की मदद की। चीन ने पाकिस्तान को अपने किलर हथियार दिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। इनमें J-10C फाइटर जेट और उसमें लगी PL-15 मिसाइलों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तानी सेना को किलर ड्रोन से लेकर परमाणु बम दागने वाली SH-15 तोप भी दी। इन सभी का पाकिस्तान ने भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। एक तरह से भारत चीनी हथियारों का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। जानकारों का कहना है कि अगले 1.5 साल में चीन और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए कुछ समय पहले ही अमेरिका के चर्चित विशेषज्ञ एस्ले टेलिस ने भारत को आगाह किया था और कहा था कि नई दिल्ली को थर्मो न्यूक्लियर बम का परीक्षण करना ही होगा ताकि चीन के खिलाफ परमाणु प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो सके। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि अगले 1 से 1.5 साल में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के खिलाफ हवाई अभियान को चला सकते हैं। इसके पीछे चीन का 2 स्पष्ट मकसद हो सकता है। पहला, ताइवान पर हमले से पहले चीन अपने हथियारों का परीक्षण करना चाहेगा। दूसरा, भारत की ताकत को कमजोर करना ताकि ताइवान पर कब्जे के दौरान चीन को अपने पश्चिमी मोर्चे के बारे में चिंता नहीं करनी पड़े। चीन ने पहले पाकिस्तानी सेनाओं को मजबूत करना तेज कर दिया है। चीन पाकिस्तानी नौसेना को AIP से लैस हंगोर क्लास की सबमरीन दे रहा है। पाकिस्तान के चीन से 5वीं पीढ़ी के J-35 फाइटर जेट भी खरीदने की खबरें हैं। पाकिस्तान को चीन हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे सकता है। इन सब का उद्देश्य भारत के मुकाबले पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाना है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ सीमित युद्ध के बाद भारत और चीन के रिश्ते भी अब बिगड़ रहे हैं। चीन ने युद्ध के दौरान कहा था कि वह पाकिस्तान के संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेगा। ऐसे में कई विश्लेषकों का कहना है कि अब भारत को चाहिए कि वह चीन के खिलाफ प्रभावी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल करने के लिए थर्मो न्यूक्लियर बम का फिर से परीक्षण करे। भारत के पास अभी 180 परमाणु बम है, वहीं चीन की संख्या 500 तक पहुंच चुकी है। चीन की योजना है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए 1500 परमाणु बम आने वाले वर्षों में बनाए जाए। वहीं पाकिस्तान भी 170 परमाणु बमों के साथ भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जो छोटे इलाके को तबाह कर सकती है। भारत के साथ लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी नेता लगातार भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। भारत ने अपने परमाणु सिद्धांत में साफ कहा है कि अगर उसके ऊपर परमाणु हमला होगा तभी वह एटम बम से जवाब देगा। वहीं कई विश्लेषकों का कहना है कि भविष्य में चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट तेज करना चाहिए। हाइपरसोनिक मिसाइलें आधुनिक ब्रह्मास्त्र हैं जिन्हें किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं गिराया जा सकता है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सफलता दिलाने में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन चीन के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल बेहद जरूरी है। चीन ने इस क्षेत्र में पहले ही बड़ी कामयाबी हासिल कर रखी है। अमेरिका भी चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से भय खाता है। ऐसे में भारत को बड़ी तैयारी करनी होगी ताकि चीन पाकिस्तान संग मिलकर कोई भी हमला करने से पहले 5 बार सोचे। Tourism has been hit quite badly. This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident free and all the yatris to go back safe and sound. And then
we will start looking at what we can do to promote tourism. विजिट किया है और उसका तो क्या सिचुएशन है सर वहाँ? ना फिलहाल वहाँ सीज फायर बना हुआ है, कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की, फ़िलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना होगा वो हम कर लेंगे। जो हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे कर लेंगे, जो बाकी हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी हम मरकज़ से मांग लेंगे। जो परमिट Okay, just requesting. As Rohit Sharma said in his speech, family members' presence, proud parents, better half in attendance along with all the team members that he has played and is playing. And now we are ready for the unveiling of the Rohit Sharma stand. Yes, at a count of 3. So the our team is also ready. 1, 2, 3. Here we go. एशिया का सबसे लंबा शख्स अब तेल निकालेगा। ये शख्स कोई और नहीं एशिया में सबसे लंबे व्यक्ति का डीपी सिंह है, जो कोल्हू लगाने के लिए लाइसेंस लेने लखनऊ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। प्रतापगढ़ निवासी धर्मेंद्र प्रताप सिंह पारा के शुक्ला विहार में सरसों का तेल तैयार करने के लिए कोल्हू लगाएंगे। इस काम की खातिर उन्होंने FSDA में फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस लेने पहुंचे थे। उन्हें देखकर कर्मचारियों ने साथ में फोटो खिंचवाने की इच्छा जताई। धर्मेंद्र ने बताया कि लंबाई अधिक होने से काम मिलने में भी दिक्कतें आती हैं, इस कारण अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया है। FSDA के सहायक आयुक्त द्वितीय VP सिंह ने लाइसेंस जारी होने पर उन्हें कारोबार के लिए शुभकामनाएं दी। 8 फुट 2 इंच लंबे धर्मेंद्र प्रताप सिंह एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति के रूप में मशहूर हैं। प्रतापगढ़ में साल 1983 में जन्मे डीपी का नाम वर्ष 2007 में गिनेज और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। धर्मेंद्र ने अपनी अधिक लंबाई को लेकर लोगों में उत्सुकता देखी तो मुस्कुराए। बताया कि लंबाई ही मेरी पहचान है, कार्यक्रमों में पहुंचने पर आकर्षण का केंद्र बन जाता हूं। लंबाई ही मुझे औरों से अलग बनाती है। हालांकि अधिक लंबाई की वजह से कई बार असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। साल 2019 में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। क्या सिर्फ इसलिए किसी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार किया जा सकता है क्योंकि वो पहले नौकरी करती थी और अब अपने मासूम बच्चे की देखभाल के लिए उसे नौकरी छोड़नी पड़ी? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक जबरदस्त टिप्पणी की है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ ने ये फैसला सुनाते हुए साफ कहा, सिर्फ इसलिए पत्नी को अंतरिम भत्ता देने से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कभी काम करती थी लेकिन अब नहीं कर रही, क्योंकि उसे अकेले अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ रही है। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पति ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे अपनी अलग रह रही पत्नी को अंतरिम भत्ता देने को कहा गया था। पति ने कोर्ट में कहा, पत्नी तो पढ़ी लिखी है, स्कूल में टीचर थी और ट्यूशन से भी 40,000 से 45,000 तक कमाती थी। पत्नी ने जवाब में कहा, अब मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है और मैं अकेले ही उसकी देखभाल कर रही हूँ। ना कोई परिवार का सहारा है, न घर के पास नौकरी। लंबी दूरी तय कर नौकरी करना मुमकिन नहीं रहा। तो क्या ऐसी परिस्थिति में नौकरी छोड़ना चुनाव है या एक मजबूरी? क्या एक माँ की जिम्मेदारी उसकी आर्थिक सुरक्षा छीन सकती है? इस पर कोर्ट ने कहा, यह अदालत मानती है कि पत्नी की दी गई वजहें वाजिब और न्याय संगत हैं। छोटे बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी अक्सर उस माता पिता पर आ जाती है जिसके पास कस्टडी होती है। ऐसे में नौकरी छोड़ना एक मजबूरी बन जाता है। कोर्ट ने साफ कहा, ये कोई स्वेच्छा से नौकरी छोड़ना नहीं था,
बल्कि परिस्थितियों की मांग थी। एक माँ की सबसे बड़ी प्राथमिकता उसका बच्चा है। 2021 के राजनेश बनाम नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि अगर कोई शिक्षित महिला परिवार की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ती है तो उसे भत्ते के फैसले में पूरी तरह से ध्यान में रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने देखा कि पति एक वकील है, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसकी इनकम से जुड़े दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच नहीं की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया, सिर्फ कमाने की काबिलियत होना और असल में कमाना दोनों में फर्क है और किसी महिला की संभावित कमाई नहीं बल्कि उस वक्त की वास्तविक आमदनी ही मायने रखती है। इसलिए हाई कोर्ट ने केस को वापस फैमिली कोर्ट भेजा है ताकि दोनों पक्षों की इनकम के डॉक्यूमेंट्स देखकर नए सिरे से फैसला किया जा सके। लेकिन तब तक क्या होगा? तो आपको बता दें कि तब तक के लिए कोर्ट ने पति को आदेश दिया है कि वो हर महीने 7,500 रूपए पत्नी को देगा, 4,500 रूपए बच्चे के लिए देगा और हर महीने की 10 तारीख से पहले ये रकम बैंक में जमा करनी होगी बिना किसी देरी के। तो सवाल ये है, क्या एक औरत का माँ बनना, उसकी नौकरी छोड़ना और अपने बच्चे को प्राथमिकता देना उसे आर्थिक रूप से सजा दिलाने की वजह बनना चाहिए या फिर समाज और कानून को उसे सहारा देना चाहिए? फैसला आपके हाथ में है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने तो मां के हक में आवाज बुलंद कर दी है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।